हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक। आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन। देखिए ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस में। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी एक प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, प्राइस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए तरीका एकदम सिंपल है। आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं, उन दोनों पॉइंटों को मिलाइए, एक आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। मैं आपको अच्छी तरह चार्ट पे भी समझाऊंगा ये सब चीज़ें, पर पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए ओवरव्यू क्या है ट्रेंड लाइन्स का। देखिए ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं। ट्रेंड लाइन जस्ट आपको ट्रेंड शो करने में मदद करता है, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, डाउन चल रहा है आइदर या फिर अप चल रहा है। ओके ट्रेडर्स, आप ये जो ट्रेंड लाइन तीन तरीके से काम आती है: ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। जिसके लिए मैं काम नहीं करता हूँ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट्स पे ट्रेंड लाइन की, मैं जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ ट्रेंड लाइन की। वही मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा। और ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने से पहले आपको दो बातों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर्स। पहला ये कि ट्रेंड लाइन जो है एक अच्छे खासे एंगल पे बनी होनी चाहिए। एंगल का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन, चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। देखिए ट्रेडर्स, मैं आपको पहली चीज़ जो बताना आया हूँ ट्रेंड लाइन के लिए, पहली बात तो ये कि ट्रेंड लाइन का जो है एंगल, वो एक काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एंगल इन दी सेंस ट्रेडर्स, 90 डिग्री से आप इसको कंपेयर करके चलिएगा हमेशा किसी भी ट्रेंड लाइन को, कि ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमेशा ऐसे होता है। आपको ये पता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप कोई ट्रेंड लाइन बना रहे हैं ऐसे, ये एक ट्रेंड लाइन है ट्रेडर्स, यहाँ पे आप कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बना रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है ऐसे, तो आप किसकी वैल्यू ज़्यादा देंगे? हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन, इस वाले ट्रेंड लाइन की ज़्यादा अच्छी वैल्यू मानी जाएगी, ना कि इस वाले ट्रेंड लाइन की। ये जस्ट आपको बता रहा है कि बायस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें जो रिट्रेसमेंट आ रही है छोटी छोटी मार्केट के अंदर, ट्रेंड के अंदर, वो बहुत कम आ रही है। बाइंग की पावर काफ़ी ज़्यादा है, रिट्रेसमेंट भी बहुत छोटी आती है, बाइंग की पावर ज़्यादा अच्छी आ जाती है। अब इसके ब्रेकडाउन पे भी जो एक आपका ब्रेकडाउन पे भी काम करना होता है ट्रेंड लाइन पे। जैसे मान के चलिए मार्केट आपका ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ओके ट्रेडर्स। अब इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। काफ़ी सारे लोग, देखिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट्स पे मैं नहीं काम करता हूँ, बट ये एक अर्ली वार्निंग साइन हो जाता है ट्रेंड का चेंज के बाद, चेंज होने में। अर्ली वार्निंग का मतलब है चेंज हो सकता है बट अभी हुआ नहीं है। ट्रेंड चेंज तभी होगा जब हायर लो लेवल्स ब्रेक होंगे। मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है और बता देता हूँ मैं आपको एक बार, जब ये वाले हायर लो लेवल्स ब्रेक होंगे तभी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आएगा, ट्रेंड का चेंज तभी होगा। इस वाली ट्रेंड को ब्रेक होने के बाद ये मत समझिएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ये ब्रेक डाउन दिखाने के बाद ये काफ़ी बार आपको ट्रैपिंग में भी फंसा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे एसएल प्लेस होते हैं। सेलर यहाँ पे हावी हुए होंगे। अब सेलरों के क्या एसएल होंगे, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर होंगे। तो बाइंग ऑर्डर काफ़ी सारे होते हैं, यहाँ पे ट्रैपिंग करने के लिए काम किया जाता है। और ये वाले जो 90 डिग्री के आसपास का जो एंगल की ट्रेंड लाइन होती है, इसमें तो सबसे ज़्यादा तरीके से काम करता है ट्रैपिंग। एक बार को जो 45 डिग्री से भी नीचे की ट्रेंड लाइन होगी, उसमें एक बार को आपका ब्रेकडाउन काम आ सकता है, क्योंकि देखिए दोनों में ही कॉन्सेप्ट सेम है। इस वाले में जो ट्रेंड लाइन में जो 45 डिग्री के आसपास का होता है, 90 डिग्री का नहीं होता, उस वाले में हायर लो लेवल ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। बट इस वाले में ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स। देखिए केस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, दोनों में ही केस होते हैं, बट आप अर्ली वार्निंग साइन ही इसे समझ के चलिए, यही आपके लिए बेस्ट सीन है। ओके ट्रेडर्स, अब मैंने आपको पहला चीज़ बता दिया, क्या? एंगल का। ठीक है ट्रेडर्स, काफ़ी अच्छी तरीके से एंगल्स यहाँ पे काम करते हैं। अब मैं आपको दूसरा चीज़ बता देता हूँ इसका, टचेस का, कि ट्रेंड लाइन के अंदर जो टचेस होते हैं, मतलब एक ट्रेंड लाइन आपके बन के आ रही है जिसके अंदर कम टच है, पर एक ट्रेंड लाइन आपकी बन के आ रही है उसके अंदर ज़्यादा टचेस है, बट कुछ कैंडल्स उस वाली ट्रेंड लाइन से बाहर की तरफ जा रही है। समझ के चलिए, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ भी। जैसे कोई एक ट्रेंड लाइन है, उसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत अच्छे खासे यहाँ पे प्यारे प्यारे से सपोर्ट होके मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट दे रहा है, बट कुछ ट्रेंड लाइन ऐसी होती है जिसमें कि जैसे कि ये वाले पे एक कैंडल यहाँ पे ऐसे बाहर की साइड निकली हुई होगी ट्रेंड लाइन, एक इस वाले में एक विक की तौर पे बाहर निकली होगी कैंडल में। ठीक है, इस वाले कैंडल में टच ही नहीं होगा, थोड़ा सा टच से ऊपर ही पहले ही मार्केट ऊपर चला गया होगा ट्रेडर्स। तो ये भी होते हैं, टचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहेंगे कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, बट ऐसा नहीं है ट्रेडर्स। जस्ट एक ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए एक लाइन होती है ये, टचेस की, सपोर्ट्स की।
वहीं पे काम करती है। अब मैं आपको तीसरी चीज़ और बता देता हूँ, ये इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे कैसे काम करती है। अब देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे तो मार्केट सपोर्ट की तरह पे यहाँ पे काम कर रहा था इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट्स की तरह पे यहाँ पे काम कर रहा है। अब एक ट्रेंड लाइन आप इसके अपर साइड पे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ट्रेडर्स, यहाँ से मार्केट एक इस वाले लेवल्स को भी एक रेस्पेक्ट देता हुआ अपर साइड की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे भी जैसे आप, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर ये वाला पैटर्न तो एक चैनल पैटर्न के अंदर है, बट आपको ये चीज़ आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगी कि जिसमें ट्रेडर्स नीचे की साइड के कोई ट्रेंड लाइन के सपोर्ट नहीं है और क्या, नीचे की साइड के कोई ट्रेंड लाइन के सपोर्ट नहीं है, ऊपर की साइड में बट रेजिस्टेंस की तरफ पे काम कर रही है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं, ये आपको टॉप फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, टॉप फाइंड आउट करने में या फिर प्रॉफिट बुकिंग करने में या फिर कोई एक सेलिंग का सेटअप देखने में। ओके ट्रेडर्स, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल कर सकती है। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे सिर्फ एक जस्ट एक ये वन पॉइंट है। ओके, मतलब कि आपको कोई ट्रेड में शॉर्टिंग बनानी है और आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो ये सिर्फ एक वन पॉइंट होगा। यहाँ पे शॉर्टिंग करने के लिए आपको कम से कम 3 to 4 ऐसे वैलिड कंफर्मेशन चाहिए होंगे, तभी आप यहाँ पे शॉर्टिंग की प्लानिंग कीजिए। ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा कम आपके पास कंफर्मेशन होंगे उतने ही कम आप रिस्क रखिएगा, पर जितने अच्छे आपके पास कंफर्मेशन होंगे उतनी ही आप अच्छी रिस्क यहाँ पे रख सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप जस्ट एक ट्रेंड लाइन को देख के शॉर्टिंग करने का विचार कभी मत बनाइएगा। ये एक अप ट्रेंड है, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रैपिंग में फंसा सकता है बायरों को। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे कोई एक वैलिड का कोई एक रेजिस्टेंस जोन भी होना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई हायर लो लेवल भी ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे शॉर्टिंग प्लानिंग कीजिएगा। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी यहाँ पे काम करता है ट्रेंड लाइन पे। ओके ट्रेडर्स, तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ट्रेंड लाइन का टच, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का एंगल। ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, तीनों पॉइंट को हम चार्ट पे आके समझते हैं, चलिए। अब ये मैंने निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल रखा है। देखिए ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस जो भी मैंने आपको तीनों पॉइंट बताया, ये आपको हर एक टाइम फ्रेम पे काम आएंगी। ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम पे नहीं है जहाँ पे ये काम नहीं आने की। बट मैं आपसे बिगनर हूँ अगर आप, तो मैं आपसे यही एक उम्मीद रखूँगा कि आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से आप सीखने की उम्मीद रखिए। जितना आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतनी आपको नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, उतने ही आपको ब्रेक डाउन जो होंगे वो फेक आउट की तरफ पे काम करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए ट्रेडर्स, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, कौन सी वाली, आपको देखो सबसे पहले चार्ट पे आना है। चार्ट पे आने के बाद आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो हो रही होगी, एक ऐसा एंगल सा होता है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसका पहले से ही, तो आप उस पर देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर आई बटन में एक इसका लिंक भी डाल दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए ट्रेडर्स, इसको टच करने के बाद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको टेस्ट होता हुआ दिखा होगा, फिर दूसरा पॉइंट दिखा होगा, तो इन दोनों पॉइंटों को मैंने जस्ट जोड़ा। एक मेरे को थर्ड पॉइंट देखने को मिला जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे अपना गैप अप ओपनिंग के साथ सपोर्ट लिया हुआ है। ओके ट्रेडर्स, अब इस वाले लेवल्स पे आते आते कहीं मार्केट ने कहीं भी एक सपोर्ट नहीं लिया हुआ, तो इस वाली ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट नहीं दिया हुआ है, ब्रेकडाउन दिखा रखा है। बट ट्रेडर्स, मैंने आपको पहले बता रखी है कि ब्रेकडाउन तो हुआ है, बट देखिए यहाँ पे एक ये हायर लो लेवल है, ये ब्रेक आउट नहीं हुए हैं नीचे की साइड पे, तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। जस्ट मार्केट ने यहाँ पे एक स्लाइटली मूव दिखाई है ट्रेडर, अगर ऐसे करके कुछ ब्रेक डाउन आ रहा था तो हाँ हो सकता है ट्रेंड भी चेंज हो जाता। बट मार्केट को आप यहाँ से ऊपर देखने चले, देखिए और भी काफ़ी चीज़ें देखने लायक होती है ट्रेंड लाइन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक सिंगल रन में बिना किसी टेस्ट दिए मार्केट ने उसका ब्रेक किया हुआ है, तो ऐसे मार्केट डाउन तो नहीं जाने वाला है ना ट्रेडर्स। तो इसलिए यहाँ पे जरूर एक लेवल ब्रेक डाउन हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड चेंज करने को मिल सकता था, बट मार्केट ने यहाँ पे इसे बनाया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि और भी चीज़ें देखने लायक होती हैं, ये जस्ट एक सिंगल तौर पे ब्रेकडाउन काम नहीं आने का। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे एक मेजर बाइंग का लेवल्स था, आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रेडर्स, काफ़ी मेजर बाइंग का लेवल है यहाँ पे, डेली के टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छी तरह देखने को मिलेगा ये लेवल। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन काम नहीं आने वाले थे ट्रेडर्स, समझ में आ रही होगी आपको ये बात। अब मैं आपको दूसरा चीज़ बता देता हूँ, दूसरी चीज़ है, देखिए दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे कैसे काम करते हैं। अब देखिए ट्रेडर्स, यहाँ से अभी 2 पॉइंट बनाएंगे, आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा।
यहाँ पे मैंने जस्ट 2 पॉइंट्स को यहाँ पे टेस्ट जोड़ा हुआ है, आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिला, यहाँ पे टेस्टिंग आई, यहाँ पे आपको थर्ड फोर्थ पॉइंट भी देखने को मिला, वहाँ से भी मार्केट ने टेस्टिंग दिखाई, उसके बाद एक हायर लो लेवल्स इधर कहीं पे ब्रेक हुए, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड सिंपल नीचे की साइड पे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते थे। ओके ट्रेडर्स, अब और एग्जांपल देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे तो और अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो बहुत अच्छी तरीके से ये चैनल पैटर्न, ये तो खैर पूरा चैनल पैटर्न की तरह यहाँ पे काम हो रहा था, यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे चैनल पैटर्न के अंदर काम हो रहा था। इन वाले लेवल्स को आप देखेंगे तो ठीक है। आप देखिए, मैं आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन फेकआउट भी बना देते हैं, इसलिए आप हमेशा जोन के ब्रेकडाउन पे काम कीजिएगा अगर आपको ट्रेंड के रिवर्सल पे काम करना है तो। मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स पे क्यों नहीं काम करता हूँ, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है टेस्ट होने के साथ साथ। अब इन वाले कैंडल्स में मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिखा रखा है, बट एक यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल्स था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन नहीं बनाई, बट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रखा था, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन्स पे काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जोन के ब्रेकडाउन्स पे काम करना पसंद करता हूँ, यही ज़्यादा मुझे बेस्ट रहता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रैपिंग करी गई, यहाँ पे जो भी सेलर्स आए होंगे इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए, किसी ना किसी ने तो यहाँ पे शॉर्टिंग करी होगी, उन सबके एसएल रखे होंगे यहाँ पे। अब जैसी मार्केट ने इन लेवल पे हिटिंग दिखाई, बहुत सारे लोगों की एसएल ट्रैपिंग करी गई और एक मार्केट एक अच्छा खासा दोबारा से बुल रन में गया। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे यही चीज़ काम कर रही थी। अब देखिए मैं और बता देता हूँ, और भी है आपको ट्रेंड लाइन्स के बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे। आप किसी भी टाइम फ्रेम को उठा लेना, किसी भी एसेट्स को उठा लेना, आपको एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अब देखिए ये एक कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पे आया ब्रेकडाउन, बट काम नहीं किया, मार्केट ने फेकआउट बना दिया। दिस इज द रीजन वाई आई एम नॉट टेकिंग ट्रेड ऑन द ब्रेकआउट्स ऑफ ट्रेंड। यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का जोन था, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते मैं शॉर्टिंग नहीं करता। क्यों करूँ मैं शॉर्टिंग यहाँ पे जब बाइंग का जोन है तो, इसलिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे मैं काम नहीं करता हूँ, मैं जस्ट इसे सपोर्ट की तरह पे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको एक इसका प्लस पॉइंट और बता देता हूँ, प्लस पॉइंट मैं आपको क्यों बता देता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। देखिए ट्रेडर्स, मैं हमेशा ट्रेंड लाइन को एक सिंगल लाइन पे कभी भी काम नहीं करता हूँ ट्रेंड लाइन का, ठीक है। मैं हमेशा ट्रेंड लाइन का यूज़ करता हूँ तो उसको पैरेलल चैनल की तरह बना के यूज़ करता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ इसे अच्छी तरीके से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टचेस जो होते हैं ना ट्रेंड लाइन के, हाँ, देखिए जैसे ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको बताया था ट्रेडर्स अभी कि आपको कभी एक ऐसी भी ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको अच्छी तरह टेस्ट तो मिलेंगे कुछ लेवल्स के, बट कुछ जैसे कि ये वाला जोन देखेंगे तो यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ। अब आप इसको क्या होगा कि कौन सी वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली है या फिर मैं इस वाली ट्रेंड लाइन को बनाऊं, इस वाली ट्रेंड लाइन को मैं फोकस में लूँ, यहाँ पे भी टचेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी टचेस आ रहे हैं, इस वाली ट्रेंड लाइन को मैं फोकस में लूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स कि जिस ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा टचेस हों वो वाली ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरह पे आपको ठीक है ट्रेडर। जैसे कि मार्केट में मैं हमेशा इस वाले पैरेलल चैनल का यूज़ करता हूँ, ये आपको पैरेलल चैनल का आपको टूल मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। मैं इसका यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि इस वाले से क्या होता है, मेरे को एक दो सपोर्ट जो होते हैं वो इसके साथ साथ टेस्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स, अब मैंने थोड़ी सी ट्रेंड लाइन बस से मोटी सी कर दी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस वाले पे भी टेस्ट हो रखा है, यहाँ पे भी टेस्ट हो रखा है, यहाँ पे भी टेस्ट 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 टेस्ट, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं टेस्ट, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेड कैंडल बना के टेस्ट। तो ये वाली ट्रेंड लाइन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले वाली से कम। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो यही बात मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउंस पे या फिर ब्रेकआउट्स पे काम मत कीजिए, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के अपॉर्चुनिटी, सेलिंग के अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा खासा दिखा था, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली होगी, बट यहाँ पे एक ये वाला जोन का ब्रेकआउट हुआ था तो एक आपको बहुत अच्छी खासी बुल रन देखने को मिली। ओके ट्रेडर्स, अब ऐसे आप रेजिस्टेंस के, ये तो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, आप देखिए सपोर्ट के तौर पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। निफ्टी का इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको स्टॉक्स में भी काम करेगा, आपके किसी भी कमोडिटी के पेयर में काम करेगा, किसी भी फॉरेक्स के पेयर पे काम करेगा, हर जगह पे आपको ये काम होता दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड लाइन टेक्निकल एनालिसिस में। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो पैरेलल चैनल बना के ही चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ से आप
बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, यहाँ से बाइंग देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। काम किया। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट मिल जाए बस, तीसरे पॉइंट पे हिस्ट्री रिपीट करेगी इस वाले पॉइंट की। ओके, यहाँ पे भी करी हिस्ट्री रिपीट, यहाँ पे भी करी हिस्ट्री रिपीट। तो यही टेक्निकल एनालिसिस में आप देखें, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और काम नहीं किया ब्रेक डाउन, बॉस बिल्कुल भी काम नहीं किया ब्रेक डाउन, जस्ट ब्रेक डाउन हुआ। इन वाले लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, नीचे मार्केट ने एक अपसाइड का क्रिएशन शुरू कर दिया। अब एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे बाइंग का जोन है, यहाँ से मार्केट अप गया, ब्रेक डाउन आया, तो उसके रीटेस्टिंग एक पुल बैक नाम की चीज़ होती है, उस पर मार्केट एक सेलिंग काम करता है। ट्रेडर्स यहाँ पे आप शॉर्टिंग बना सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स, एंट्री लेने के 3 पॉइंट होते हैं। देखिए ट्रेडर्स, मैं आपको उसको अच्छी तरह समझाता हूँ। जैसे कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है, मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार टेस्टिंग हो रही है इस वाले रेजिस्टेंस लेवल्स की। अब मार्केट ने थर्ड टाइम पे, मान के चलिए, आपको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ सकते। पहला रीज़न क्यों लगता है आपको? पहला रीज़न ये है कि मार्केट काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है यहाँ पे, और आपके कोई बड़े टाइम फ्रेम पे और भी काफ़ी कंफर्मेशन होंगे कि इस वाले लेवल्स का ब्रेकआउट आ सकता है, या फिर कोई एक रिट्रेसमेंट होगा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ आ सकता है, कुछ मतलब आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि इसके हाई चांसेस है ब्रेकआउट होने के। तो आप यहाँ पे 3 टाइप से एंट्री ले सकते हैं। पहली एंट्री तब बना सकते हैं तब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा। ध्यान रखिए, अभी हुआ नहीं है ट्रेडर्स ब्रेकआउट, जस्ट एक कैंडल अभी क्रिएट हो रही है इन वाले लेवल से ऊपर, तो आप फर्स्ट एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, एंट्री की बात बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे आपको, जैसे मान के चलिए 100 क्वांटिटी लेनी थी या फिर 100 लॉट लेने थे, कुछ भी मान के चलिए, तो आपने उसमें से मान के चलिए 30 लॉट फर्स्ट अटैम्प्ट में बाय कर लिए। क्यों बाय कर लिए? क्योंकि आपको यहाँ पे एक अच्छा प्राइस मिलेगा। छोटे लेवल, अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक छोटे लेवल पे चीज़ बाय करने को मिल जाएगी, छोटे प्राइस पे चीज़ बाय करने को मिल जाएगी, इन दी सेंस। तो यहाँ पे आपने एक एक पोजीशन यहाँ पे आपने बना ली। ठीक है ट्रेडर्स, मैं उसे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आपने एक पोजीशन बना ली। ठीक है, अब ट्रेडर्स, दूसरे केस में क्या होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिखा दिया, कैंडल क्लोज हो चुकी है ऊपर की साइड पे, तो आपने एक ब्रेकआउट पे एंट्री बना ली। कितने की? 30 क्वांटिटी की ब्रेकआउट पे आपने एंट्री बना ली इन वाले लेवल्स पे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा से ऊपर के प्राइस पे मिला होगा, पौधा मिला होगा आपको, थोड़ा ऊपर के प्राइस पे मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में मिल गया कि हाँ ब्रेकआउट्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मान के चलिए थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में रीटेस्टिंग भी आती है। अब थर्ड केस में मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने आया है, इसी वाले लेवल्स को, आपको पता है रेजिस्टेंस लेवल है, रीटेस्टिंग करने आ रहा है, तो मेरे को और यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो मैं थर्ड क्वांटिटी यहाँ पे बाय करूँगा। तो यहाँ पे थर्ड केस में मैं अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करूँगा 40 की। ट्रेडर्स, मैं 40 की बाय करूँगा, अब इनको टोटल करेंगे तो आप 100 क्वांटिटी आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। इससे आपको ये चीज़ की फ़ायदा, ट्रेडर्स, जैसे कि आपने यहाँ पे बाइंग की फर्स्ट, आपके पास कंफर्मेशन कब है, पर आपको प्राइस अच्छा मिला, इसलिए आपने बाई। ट्रेडर्स, यहाँ पे आपको एसएल भी छोटे मिल रहे होंगे, क्योंकि प्राइस आपको छोटा, आर आर रेशो आपको अच्छा मिले। अब इन दी केस ये ट्रेड नहीं चलती है, तो आप पूरे 100 लॉट से बाय नहीं है, आप सिर्फ ओनली 30 से बाय है। तो आपने रिस्क प्लान कीजिए, वो आपने 30 के लिए 100 के लिए प्लान की, 30 नहीं की थी, तो आपको 30 पे आपका एसएल जाएगा, रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। अब आपने ऊपर के लेवल पे करी, 30 और 30 हो गया, ब्रेकआउट्स भी है, कंफर्मेशन एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने इसके लिए थोड़ा सा और जो भी यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस होगा, ज़्यादा प्राइस का, वो मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 30 30 60 का मैं रिस्क रहता है, मान के चलिए फेकआउट हो जाता है, फेकआउट हो जाता है, तो मैं 60 लॉट्स पे जो मेरा रिस्क रहेगा वो मैं दूंगा, 100 पे भी नहीं दूंगा। अब मार्केट ब्रेकआउट्स होने के बाद रीटेस्टिंग आता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बाइंग मिलती है, कोई कैंडल मिलती है, तो मैं पूरे 100 बाय करूंगा, जो मेरा रिस्क था। ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे में अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाएगी। मान के चलिए ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर ये ऊपर ऊपर चलता रहा तो आपके पास 30 तो बाई है ही। समझ में आ रही है ना बात आपको? ये मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक समझा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ट्रेडर्स, तो आप यही चीज़ प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट अगर फेकआउट भी होता है तो आपको 100 पे, बट इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुआ, तो यहाँ पे ऐसा जाने के थोड़े से कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ट्रेडर्स, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा इन चीज़ों को। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन का
रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया है, एंगल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि जैसे कि मार्केट किसी स्टिफ मोमेंटम जो कहते हैं ना, जैसे स्टिफ मोमेंटम की तरह जा रहा है, वो 90 डिग्री के आसपास की ट्रेंड लाइन रहती है, इसलिए मना करते हैं कि इस वाले पे जस्ट काम मत कीजिए। खैर मैं तो ब्रेकडाउन पे काम ही नहीं करता, बट अगर आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स पे काम करना है तो हमेशा आप 45 डिग्री के आसपास वाली ट्रेंड लाइन को पकड़िए, काम करिए। स्टिफ एक बाइंग जो एक 90 डिग्री के आसपास वाली कैंडल होती है, ये आपको ब्रेकडाउन की तरह पे काम करेगी, फेक आउट की तरह पे यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रेंड लाइन से मैं एक और इम्पोर्टेंट याद आ जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मार्केट चल रहा है एक अपर साइड की तरफ, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक भी ब्रेकआउट डाउन नहीं दिखाया ट्रेंड का, मार्केट ऐसे, अब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पहला ब्रेकडाउन काम नहीं करेगा। मार्केट ने ऐसे करके न्यू हाई बनाया, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है ट्रेडर्स। अब यहाँ पे एंगल क्या बन जाता है, एंगल थोड़ा सा 90 डिग्री का वाली ट्रेंड लाइन पे 90 डिग्री का, उसके ब्रेक डाउन होने के बाद के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो एक स्टिक, एक अच्छा जो बाइंग का ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसका पहले ब्रेक डाउन पे कभी भी काम मत कीजिए, जोन के ब्रेक डाउन तक पे काम मत कीजिए। मैं आप जोन का ब्रेक डाउन भी फेक आउट बन जाता है अगर पहला एक ब्रेक डाउन हुआ है तो, एक बुलिश रन में, वो भी आपका ट्रैपिंग की तरफ। बट काफ़ी बार फेक आउट्स हो चुके हैं ट्रेडर्स, मान के चलिए यहाँ पे बार फेक आउट, उसके बाद एक अप ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे भी फेक आउट हुआ, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड चला, बट अब की बार जो थर्ड टाइम पे टेस्ट होगा उसका जो ब्रेक डाउन होगा वो काफ़ी बार, वो फिर एक ट्रेंड का रिवर्सल उसे हम मान सकते हैं अच्छा खासा। तो ट्रेडर्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन दीजिए, ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, गुड बाय।